रोशनी के घर गई थी तुम्हारा रिश्ता लेके उसकी अम्मी के पास। रोशनी ने इनकार कर दिया। आई रियली वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अम्मी कुछ पैसे चाहिए थे। आयमा बाद में बात करेंगे। लेकिन अम्मी रोशनी बेटा, ये क्या कर रही हो? क्यों इस रिश्ते से इनकार कर रही हो? मुझे यही ठीक लगा अम्मी। फिर मुझे भी बताओ क्या बुराई है इस रिश्ते में? जमीन आसमान का फर्क है मुझ में और वकार साहब में। हमारा स्टेटस, मतलब मैं अपने बॉस से शादी नहीं कर सकती अम्मी। क्यों इस तरह सोच रही हो बेटा? ये भी तो हो सकता है ना ये मेरी दुआओं का नतीजा हो। रातों को उठ उठ के मैंने अपनी बेटी के लिए दुआएं की है कि उसका नसीब किसी अच्छे घर में जुड़ जाए। कोई शहजादा है मेरी बच्ची को बयान है। अम्मी शहजादे सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल में नहीं होते। मेरी बात मान लो बेटा। अम्मी मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है, मुझे मजबूर नहीं करें प्लीज। वकार साहब मेरे बॉस हैं, उनसे शादी करके मैं अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम को सच साबित नहीं कर सकती। नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी वकार से शादी हो गई तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगी और फिर वो साकिब का खौफ भी खत्म हो जाएगा। अम्मी लेकिन साकिब के खौफ से मैं अपने किरदार पे उंगली नहीं उठा सकती। मुझसे नहीं होगा। क्या राजा नयाज की बातें चल रही माँ बेटी के दरमियान? हैं? हैं? कुछ तो राजा नयाज की बातें हो रही हैं। सालिया बेगम, अगर आपकी नजर में कोई मुनासिब रिश्ता, मैं तो बाहर किसी को नहीं जानती ना मिलती हूँ, बिल्कुल कोई रिश्ता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जी, एक रिश्ता है मेरे पास, बल्कि मैं रिश्ते की बात करने ही आपके पास आई थी। अच्छा, तो बताइए लड़का कौन है? क्या रोशनी की तरह पढ़ा लिखा है? पैसा ज्यादा बेशक ना कमाता हूँ, बस मेरी बच्ची को इज्जत दे और तहफ़्फ़ुज़। मैं अपने भाई वकार का प्रपोजल लेकर आई थी रोशनी के लिए। अगर आपको ये रिश्ता मुनासिब लगता है तो कहिए। नहीं, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा वकार साहब का कोई जोड़ नहीं है। आप लोग मेरे प्यार से
बहुत ऊंचे हैं। मैं सोच समझ के फैसला कर रही हूँ, यही शादी नहीं कर सकती। I'm sorry। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रोशनी, मैं माजरत चाहती हूँ। शायद बात इतनी अचानक थी तो इसलिए रोशनी को समझ नहीं आ सकी। ये लाइनिंग नहीं चलेगी, जो ऑर्डर है उसको अकॉर्डिंगली देखिए प्लीज और उसको सही करवाएं, ये इस तरह नहीं है। एक्सक्यूज मी, वकार साहब कहाँ हैं? वकार साहब मीटिंग में हैं। ओह, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? कुछ बात करनी थी तुमसे। तुम्हारे और मेरे दरमियान बात की गुंजाइश बाकी नहीं रही। कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा मेरा, प्लीज यहाँ से चले जाओ। गुंजाइश तो बहुत है और ताल्लुक भी कहाँ खत्म हुआ। मेरी बहन से रिश्ता जोड़ के इनडायरेक्टली तुम मुझसे ही तो ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरे साथ आओ। नहीं नहीं, रहने दो। मैं चाय कॉफी कुछ नहीं लूंगी, इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। मैं एक मीटिंग में हूँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आई एम इम्प्रेस्ड। प्रूफ तो बहुत है तुम्हारा। अच्छे लगते हो जब ऐसे एटीट्यूड से बात करते हो। मेरी तरह कोई भी तुम्हारी औकात से धोखा खा सकता। इम्प्रेस होना भी चाहिए। तुम जैसी धोखा देने वाली को धोखा देना आसान नहीं था। लेकिन मेरी बहन तो तुमसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि तुम सिर्फ दिखावे के रईस हो। उसको तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने सोचा तुम्हें ये बात मैं खुद बताऊं। फोन पे भी कह सकती थी, लेकिन ये $1 मिलियन एक्सप्रेशंस नहीं मिस करना चाहती थी। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। बुरा लग रहा है मुझे, दुख हो रहा है। हमारी किस्मत में मैं तो दूर, मेरी बहन जैसी आम लड़की भी नहीं है। उसने भी तुम्हें घास नहीं डाली और मुझसे बदला लेने की तुम्हारी सारी चाल खराब हो गई। आयमा, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। मैंने अपनी कोई चाल अभी चली ही नहीं है। चल तो ली और मात भी हो गई। आयमा, हारना मेरी फितरत में नहीं है। मान लो कि तुम हार चुके हो, कहीं और ट्राई करो, शायद बात बन जाए। एंड बाय द वे, ऑफिस अच्छा है तुम्हारा। ओह सॉरी, तुम्हारी बहन का।